गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सीपी, गुड मॉर्निंग। चीयर्स टू यू। सर चीयर्स। संगीत। चीयर्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले द चाणक्य डायरीज अगर आपने नहीं खरीदी, अच्छा बहुत लोग खरीद चुके हैं और लिटरली हजारों की तादाद में लोगों ने ये मैगजीन खरीदी और बहुत अच्छा इसका फीडबैक हमारे पास आया है। आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। इट इज द नंबर 1 ट्रेंडिंग बेस्ट सेलर ऑन Amazon। नंबर 1 ट्रेंडिंग है ये बेस्ट सेलर Amazon का। आप जाइए खरीदिए, खासतौर से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS एग्जाम्स, अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप मेरी तरह एक सिंसियर स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के, तो दिस इज द मैगजीन फॉर यू। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और अपनी कॉपी आज ही खरीदिए। ओके प्रोड्यूसर, बताओ क्या खबर है? बहुत सारी खबरें हैं आज। पंजाबी में बोल पहले। ये नहीं हो पाएगा, जो मुझे लगेगा ना मैं बोल पाऊंगा मैं वो बोलता हूँ आपको बीच बीच में, ठीक है? करेंगे बट करेंगे। एक कपूर साहब, तुसी पंजाबी नहीं बोल दे। ये मैंने ठीक बोला? मैंने तुसी कपूर साहब तुसी पंजाबी नहीं बोलते? सर बोलते आप तो सही दसे हो सर। ये भी दिल्ली वाली पंजाबी बोल रहा है। ये मुंडा बताऊंगा। नहीं, ये मैं एक यार पंजाबी में करनी है। करेंगे सर, करेंगे। किसी को मत बोल देना कि तू पटियाले का रहने वाला है एंड यू डोंट नो। दिल्ली वो तो पीछे से हैं घर वाले। मैं दिल्ली दा मुंडा हाँ। हाँ? नहीं वो तो फिर बाहर वाला हो गया। दिल्ली में कैसे बोलते हैं? दिल्ली में जैसे बस मुझे आती है वैसी, जैसी सरताज को आती है वैसी सरताज को भी नहीं आती ना पंजाबी? वैसी आती है, बस जैसी मुझे आती है ऐसी टूटी फूटी। मेरी तो इंग्लिश निकल आती है पटियाले से नाम सुन के। हाँ, चलो बताओ क्या खबर है? एक अफगानिस्तान के व्लॉगर हैं, तो वो शूट कर रहे थे अपना, और अपनी वीडियो में उन्होंने बताया कि मेडिसिन ढूंढ रहे थे वो। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया, जो अफगानिस्तान में मार्केट है ना, वहाँ पे पहले पाकिस्तानी मेडिसिन हुआ करती थी, बट उनको अब रिप्लेस कर रही हैं इंडियन मेडिसिन, और बहुत चीपर रेट पे और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू जो पाकिस्तान की मेडिसिन है, कि वो बहुत लो क्वालिटी की थी जो मेडिसिन थी। अब एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम देश, अफगानिस्तान मुस्लिम देश, बट पाकिस्तान अपने ही ब्रदर देश के साथ, ब्रदर मुल्क के साथ इस तरीके की हरकतें करना कि वहाँ पे घटिया माल भेजना और ये सब। घटिया माल नहीं भेजता पाकिस्तान। पाकिस्तान में होता ही घटिया माल है। मैं बताता हूँ, इट इज़ नॉट दैट कि पाकिस्तानी जानबूझ के अफगानिस्तान घटिया माल भेज रहे, नहीं, पाकिस्तानी खुद भी घटिया माल खाते हैं। ये ऑन अ सीरियस नोट, इसको मजाक मत समझना, ये एक्सपायरी डेट की चाइनीज मेडिसिन होती हैं। अच्छा, चाइना में आपको कुछ बनवाना है, आपको ग्लास बनवाना है ना, या आपने कप और सॉसर बनवाना है चाइना में, आप बनवा लो और नीचे आप बोल देना कि सर मेड इन मंगोलिया छाप दो। मेड इन मंगोलिया, उसको कोई लेना देना नहीं है चाइना को। चाइना को कोई लेना देना नहीं है। वो धंधे की बात करते हैं लोग, वो बिजनेस माइंडेड पीपल हैं चाइनीज। जरूरी नहीं है इसके नीचे मेड इन चाइना, आप उसको बोलो मेड इन मंगोलिया छाप देगा, ठीक है ना? मेड इन कॉन्गो, पैसा दे दो उसको, जो है जैसा चाहिए आपको मिल जाएगा। चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग ऐसे ही थ्राइव करती है। आपको क्या लगता है वो जितनी दवाइयां भेज रहे हैं अफगानिस्तान में, डू यू थिंक दोज आर मेड इन पाकिस्तान? वेरी फ्यू। पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बिल्कुल नीचे जमीन पे है यार। कुछ कुछ बनती हैं वहां पे दवाइयां, बट मोस्ट ऑफ देम आर चाइनीज मेडिसिन। मुझे तो ये डाउट है कि ऐसा ना हो एक्सपायरी डेट की चाइनीज मेडिसिन ये लोग टिका रहे हो अपने ही लोगों को, और वही अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहे हो। जैसे कि हेल्प के नाम पे भी हर जगह एक्सपायरी माल भेज देते हैं। श्रीलंका भी एक्सपायरी माल भेजा था। हाँ, तो देखो वो कल्चर ऐसा नहीं कि पाकिस्तान श्रीलंका जानबूझ के एक्सपायरी माल भेज रहा है। ये बाहर से क्या करते हैं मैं बताता हूँ। पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्कैम है ये, विच मैनी पीपल डोंट नो। ये काम करेंगे जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल कोई भी खाने की आप चीज ले लो, ठीक है ना? मिल्क पाउडर का एक डब्बा ले लो, ठीक है? मिल्क पाउडर के डब्बे का ये लोग क्या करेंगे कि ये किसी देश को कांटेक्ट करेंगे कि हमें मिल्क पाउडर आपसे इंपोर्ट करना है, तो आप हमें दे दो। वो देश बोलेगा ठीक है। माना कि उसकी 100 डब्बे की खरीदी है, खरीदी समझता है ना, जितने पे खरीदेगा वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो इंपोर्टर खरीदेगा 100 रुपए में खरीदेगा।
अब पाकिस्तानी इंपोर्टर बोलेगा कि भाई 100 रुपए की है तो मैं यहाँ पे 200 रुपए की बेचूंगा, तब मेरा 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। वो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उस दूसरे वाले देश को ये बोलेगा कि तुम एक काम करो, सुनो, तुम्हारी कुछ जो चीजें हैं ना जो 1-2 महीने में एक्सपायर होने वाली हैं, तुम तो फेंकोगे उनको, तो जो 100 रुपए की चीज है तुम एक काम करो, मुझे 25 रुपए में दे दो। अच्छा, नहीं समझ रहा मेरी बात? समझ गया मैं। आप 100 रुपए की चीज हमें 25 रुपए में दे दो, क्योंकि वो माल खराब होने वाला है। वो तुम तो वैसे ही फेंकने वाले होगे। हाँ। तुमने तो फेंकना है उसको, तुम्हारा क्या मतलब है उससे? तो तुम एक काम करो, मुझे 25 रुपए में दे दो। वो लिया, यहाँ पे अपने लोगों को 200 रुपए में दिया, वही चीज श्रीलंका भेजी, वही चीज वो भेजी, वही चीज। उसका एक्चुअली खरीदारी इनकी 25 रुपए उससे भी कम है, कौड़ियों के भाव खरीदते हैं। तो पाकिस्तान में ज्यादातर आपको चीजें मिलेंगी, उस पर टेप चिपका देंगे या उसकी लेबलिंग बदल देंगे। इसमें पाकिस्तानी बड़े तेज हैं, वहां से पूरा लेके उनका पूरा मामला छाप के लेबलिंग का, अंदर माल पुराना है, ये दिख रहा है कि भाई 2028 में एक्सपायर है। दे डू ऑल ऑफ दैट। तो पाकिस्तान में बहुत फ्रॉड चलता है और ये टॉप लेवल से चलता है फ्रॉड। जो उनकी फूड मिनिस्ट्री है ये सब ना, वहां पे बहुत टॉप। देखो दुनिया में हर जगह होता है, लेकिन हर जगह जुर्म है। पाकिस्तान में पॉलिसी है, ये फर्क है बस। वैसे दिमाग नहीं है इनके पास, पर इन चीजों में बराबर चलाते हैं। चंट पूरे हैं ये। हाँ। देखो, एक दिमाग होता है हाथी वाला, हाँ। जिसको विजडम कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। एक दिमाग होता है लोमड़ी वाला। तो लोमड़ी वाला दिमाग है इनका कि ये कर दिया, ये 2 रुपए यहां से कम कर दिए, चवन्नी यहां से खाली। इसमें चतुर लोमड़ी है ना। हाँ, हैशटैग चतुर लोमड़ी। चतुर लोमड़ी। अंश, यू हैव 3 पेजेस ऑफ। मैं इतने सवालों का जवाब नहीं दूंगा भाई। नहीं, मतलब मैं अभी कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, T20 वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में, हाँ, फेब में। और उसमें बांग्लादेश ने, पहले ये चीज़ बांग्लादेश बोल चुका था कि हम इंडिया नहीं आएंगे ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स। ये टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ। अब इसमें क्या हुआ है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हेल्प मांगी है पीसीबी से, और पीसीबी ने बांग्लादेश को बैक किया है। पीसीबी ने बोला है कि अगर आईसीसी बांग्लादेश का इशू नहीं रिजॉल्व करती है तो हम भी देखेंगे कि हमें आना है या नहीं आना T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो 2 भिखारी भाई मिलके ये सोच रहे हैं कि हम अगर T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वो ठप हो जाएगा। मैं एक बात बताऊं, अभी लेस देन अ मंथ बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं। फेब में ये पूरा पाकिस्तान का बुखार उतर जाएगा। मार्च से आप देखना शुरू कर देना, पाकिस्तान का जो वो रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 0 हो जाएगा, लेकिन उतर जाएगा। एक बुखार होता है ना, 203 204 चल रहा है, फिर वो 100 पे आ जाता है। 100 भी बुखार है, 100 भी बुखार है, लेकिन 104 नहीं है वो। ये धीरे धीरे कम हो जाएगा बांग्लादेश में। ये सब अभी देखो, बात यह है कि देयर इज नो वे बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में कोऑपरेशन का कारण क्या है भारत? इसके अलावा कोई कारण नहीं है, कोई रीजन होता है। देखो, आप मैं अगर इसलिए दोस्त हैं, आप और मैं अगर इसलिए दोस्त हैं कि हम दोनों की दुश्मनी महेंद्र भाई के साथ है, महेंद्र भाई के साथ हम दोनों की दुश्मनी है, इसलिए हम दोनों ने बोला कि चलो महेंद्र को सॉर्ट आउट करते हैं, तुम और हम दोस्ती। तो वो दोस्ती किसी फाउंडेशन के ऊपर थोड़ा ना है, वो तो दोस्ती लालच की है। मतलब कि हम मतलब किया कि जब तक दुश्मनी है। अच्छा, अगर एक बात बताओ, कल आपकी और महेंद्र भाई की ठीक हो गई, दुआ सलाम शुरू हो गई, घर आना जाना शुरू हो गया, चाय पानी शुरू हो गया, मेरा क्या होगा फिर? पत्ता कट वही होने वाला है। ये जो नई ये दोस्ती और जो बेच रहे हैं पाकिस्तानी टेलीविजन पे, पाकिस्तानी टीवी पर बहुत बांग्लादेश टीवी पे इतना नहीं बेचा जा रहा, पाकिस्तान टीवी पे इसको बहुत कि बांग्लादेश के साथ जो दोस्तियां बनी हैं, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक विन हो गई और बहुत बड़ी पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री। पाकिस्तान की आज तक कोई डिप्लोमेटिक विक्ट्री नहीं हुई। आपके पास जब तक पैसा नहीं है, आपकी विक्ट्री नहीं हो सकती। यह पाकिस्तानियों को बात समझ में नहीं आती। जब तक आपके पास पैसा ना हो, राइट? बांग्लादेश ने बोला था हम पाकिस्तान से 50,000 टन या कुछ हजार टन समथिंग हम चावल खरीदेंगे। कहां है वो चावल? खो गए। नहीं, अगर कोई बता दे कहां है चावल, इतने 1000 टन, इनके बाप की औकात नहीं उतना पैदा करने की चावल। और क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो पैदा होता है ये लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं कहीं और, फिर वो आप इंपोर्ट करते हैं अपनी आवाम के लिए। तो ये बाहर से मंगवाते हैं ना चावल। पाकिस्तान में चोर बैठे हैं। पाकिस्तान का किसान जो है, काश्तकार जो है, वो मेहनती है। पाकिस्तान का, खासतौर से पाकिस्तानी पंजाब का जो किसान है वो मेहनती है, वो मेहनत कर रहा है, अपना पसीना बहा रहा है, वो फसल उगा रहा है।
ये क्या करते हैं कि उसको बाहर बेच देंगे, जो उसने उगाया है। हाँ, जो उसने उगाया है। ये इस्लामी भाईचारा और ये सब गरीब जाहिल पाकिस्तानियों को चूरन है। ये कोई इस्लामी नहीं होता, कोई भाईचारा नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, ये सब 420 है, पहले लिख लो। कोई इस्लामी भाईचारा नहीं है दुनिया में, किसी भी प्रकार का कोई भाईचारा नहीं है, ठीक है। देयर इज नथिंग कॉल्ड भाईचारा। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो पाकिस्तानी अपनी जाहिल कौम को चूरन खिलाते हैं कि ये हो गया जी इस्लामी बिरादर मुल्क। देयर इज नो बिरादर, देयर इज नो इस्लामी, ऑल दिस इज अ मार्केटिंग टैक्टिक। ये माल बेचने का तरीका है, ठीक है, और जाहिल कौम खरीद लेती है माल। अब होता यह है कि इनका सामान, इन्होंने चावल तैयार करे। हम चावल की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट राइस। इन्होंने चावल तैयार करे। अब इनमें से जो भी बड़े बड़े चावल के एक्सपोर्टर हैं या इंपोर्टर हैं, ठीक है, ये सारे के सारे पॉलिटिकल कनेक्शन वाले हैं या खुद ही पॉलिटिशियन हैं। इनके कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनके कई वजीर हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो जो लोग पॉलिसी बनाते हैं वही लोग ये काम करते हैं। पाकिस्तान में ऐसे नवाज शरीफ पहले कर चुका है कि जब नवाज शरीफ को गाड़ियां मंगवानी थी और उसको उतना पैसा नहीं देना था तो नवाज शरीफ ने ड्यूटी जीरो कर दी, तो कॉस्ट प्राइस पे पाकिस्तान गाड़ियां आ गई, फिर उसने बढ़ा दी। तो पाकिस्तान में जो कानून है उसकी औकात जीरो है। इंसाफ की औकात पाकिस्तान में 0/0, 0/0, 0/0 है। ये क्या करेंगे? चावल उगाया, हाँ, पाकिस्तानी किसान ने मेहनत करी और पाकिस्तान में मानो जो पाकिस्तान के लेवल का बम्पर क्रॉप है खूब हो। इन लोगों का यह फैक्टर नहीं है कि भैया जो फूड कॉर्पोरेशन जैसे एफसीआई होता है हमारा, इनका भी कुछ होता होगा। इनका यह नहीं है कि भाई हमारा क्या प्रोजेक्शन है, लोगों को कितना चावल चाहिए, क्या है क्या है। नहीं 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 नहीं। सबसे पहले जो इनके टॉप लेवल के लोग हैं जो कि ओन करते हैं पूरा सिस्टम, वो सिर्फ पॉलिसी नहीं बनाते, वो खरीदने बेचने वाले भी वही हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप करता है ना, वो पॉलिसी भी बना रहा है अमेरिका की और उसका खानदान बिजनेस भी कर रहा है। तो ये पाकिस्तानी मॉडल है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने तो अभी सीखा है, ये पाकिस्तानी तो 78 साल से कर रहे हैं। दे आर डूइंग द सेम थिंग। अब क्या होता है कि पाकिस्तान का कोई मंत्री या पाकिस्तान का कोई जर्नल पॉलिसी बनाएगा, बन गई पॉलिसी, आपका बंपर क्रॉप हुआ क्योंकि पाकिस्तानी किसान ने मेहनत करी, उसने अपना खून पसीना डाला मिट्टी में और फसल होगी। वो फसल लेके भाइयों ने कर दी एक्सपोर्ट। आपने पैसा कमा लिया, कमा लिया नहीं कमाया? किसान को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। ठीक, किसान को मिला बाबा जी का ठुल्लू। आपने चीजें एक्सपोर्ट कर दी। अब जब आपने चीजें एक्सपोर्ट कर दी तो क्या हुआ? पाकिस्तान में हो गई स्कैरसिटी, हाँ, चीजों के दाम बढ़ गए। तो जो आपने गोदाम में रखा है छुपा के, वो आपने बेचा, बचा हुआ माल। वही कह रहा हूं। हाँ, माना कि इन्होंने 1 लाख टन चावल है पाकिस्तान ने उगाया, तो इन्होंने 1 लाख टन में से 20-25 हजार टन बोला कि पब्लिक खाएगी, वो पब्लिक को दे दिया। 20-25 हजार टन इन्होंने अपने गोदामों में रख लिया। एक आइडिया दे रहा हूं, मुझे नहीं पता 20-25 हजार, मैं तो एक बात कह रहा हूं, 1 लाख से 50 हजार टन इन्होंने लेके एक्सपोर्ट कर दिया। इन्होंने एक तो एक्सपोर्ट से पैसा कमाया, पाकिस्तान के मंत्रियों ने, वजीरों ने, जर्नलों ने। फिर बोला कि जब, क्योंकि आपने पब्लिक को तो सिर्फ 25 हजार टन दिए थे, पब्लिक की खपत कितनी है? 1 लाख जो आपने उगाया था ओरिजिनली, पर 1 लाख तो है ही नहीं, आपके 25 हजार है। फिर आपने जो बैलेंस का 25 हजार जो आपने अपने गोदामों में छुपा के रखा था, आपने वो हाई रेट पे बेचा, उससे फिर पैसा कमाया। फिर वो पूरा पड़ना ही नहीं है, क्योंकि आपकी तो खपत 1 लाख की है, आपने तो अभी सिर्फ सिस्टम में 50 हजार डाला है। फिर आपने जो एक्सपोर्ट करा ना, अब आप कहीं और से इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके लोग कह रहे हैं कि भाई चावल नहीं है यहां पे। ठीक है, और उसमें आप फिर कमाओगे। तो ये अपने लोगों की भूख से 3 बार कमाते हैं। एक बात बताओ, पाकिस्तान इतना यूनिकली प्लेस्ड है, पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है ना, चाइना है, पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है। 2 इकोनॉमिक पावर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इकोनॉमी। पाकिस्तान को तो लबालब होना चाहिए था। अब देखो पाकिस्तान का, अभी तक तो पाकिस्तान का दुबई बन जाना था, राइट? पर इनके दिमाग में क्या है? ये गजवा हिंद करना है, ये करना है, हिंदू हैं, मार, कूड़ा करकट इनके दिमाग भरा हुआ है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इंडिया से अब लड़ाई है। हाँ। चाइना से फायदा क्यों नहीं उठा पाए? लोन लेना कोई फायदा उठाना नहीं है। बट जिनको फायदा उठाना है वो तो उठा रहे हैं ना।
वो उठा चुके, वो मुल्क छोड़ के जा चुके। हाँ। और दूसरा जो फायदा उठा रहा है वो मुल्क छोड़ के जाने, वो अपनी पैकिंग कर रहा है। पर आवाम तो वैसी है ना पाकिस्तान की, जैसे भारत में भी गरीब हैं करोड़ों की तादाद में, पाकिस्तान में भी गरीब हैं। दोनों के गरीबों में फर्क है कि भारत के गरीब हर साल कम हो रहे हैं, पाकिस्तान के गरीब हर साल बढ़ रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये जो पाकिस्तान की मिसफॉर्चून है, ये पूरी की पूरी सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड है। पाकिस्तान में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पाकिस्तान में नियत की कमी है। मैं ये पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा लगता है जब मैं कहता हूं इनमें नियत की कमी है। इनको कोई भी चीज जो होती है ना, इनको वैसे अच्छी नहीं लगती, इनको समझ में नहीं आती। पानी है इनके पास, मिट्टी इनकी फर्टाइल है, ठीक है, इनके पास समुंदर है, हिमालय है, राइट, एरिएबल लैंड है, रिवर्स हैं, मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है। आपको और क्या चाहिए यार? बट जैसा जहाँ से हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, बांग्लादेश ने बोला ना कि उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स है, जिस वजह से वो इंडिया नहीं आना चाहते। उनको कोई कंसर्न नहीं है। हाँ। जो उनका प्लेयर यहां पे 9.5 करोड़ में बिका था, मुस्तफिजुर रहमान, उसको सिक्योरिटी कंसर्न नहीं था। ये कुछ नहीं सिक्योरिटी कंसर्न, ये क्योंकि पाकिस्तानी बोलते हैं सिक्योरिटी कंसर्न, पाकिस्तानी बोलते हैं ना सिक्योरिटी। जब हम कहते हैं सिक्योरिटी कंसर्न पाकिस्तान, हमें भी सिक्योरिटी कंसर्न है। इन्होंने पाकिस्तान की प्लेबुक से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ले लिया। जब नई सरकार आएगी सबसे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी चेंज होगा। कहानी खत्म हो गई। इन्होंने जैसे बोला कि इनको सिक्योरिटी कंसर्न्स है। हाँ। बांग्लादेश से ना भी 2 न्यूज और आई हैं। हाँ। एक पेट्रोल पंप पे एक हिंदू को मार दिया। हाँ, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। हाँ, और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। करेक्ट। और वो गाड़ी इसलिए चढ़ाई थी क्योंकि उन्होंने पैसे मांग लिए थे, जो आपने गाड़ी में तेल भराया है उसके पैसे दे दो मुझे। तो उसने बोला हिंदू होके पैसे मांगता है बांग्लादेश में, ले तो गाड़ी चढ़ा दी। ओके, फिर उनको खत्म कर दिया। हाँ। एक जो दूसरा इंसिडेंट सामने आया, उसमें एक मिठाई की दुकान है, उसके ओनर का नाम है एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको, लिटन चंद्र घोष। तो वहाँ पे एक व्यक्ति आता है, उसकी कुछ कहासुनी होती है उनके एम्प्लॉय के साथ, वो बीच में रोकने आते हैं, तो उनके सर पे फावड़ा मार देता है, जिससे वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। तो एक तरफ इनके क्रिकेट प्लेयर्स को लग रहा है कि उनको सिक्योरिटी कंसर्न इंडिया में है, और जो बांग्लादेश में इनकी माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, मतलब अगर स्पेशली देखो, आप बात कर रहे हो लॉजिक की, आप लॉजिकल बात करने की कोशिश कर रहे हो अंश, और ये आपके आर्गुमेंट में बहुत बड़ी कमी है कि आप लॉजिकल बात कर रहे हो। आप कह रहे हो हिंदू वहां पे मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, इंडिया के ऊपर उंगली कैसे उठा सकता है? हाँ। ये आप बात कर रहे हो लॉजिक बेस्ड, आप लॉजिक बेस्ड बात मत करो। सॉरी सर, आपको माफी मांगनी चाहिए, और मैं भी सॉरी बोलता हूं एक बार कि सीपी ने लॉजिक बेस्ड बात करी। देखो, इसमें कोई लॉजिक का, यस सर। तो बेसिकली क्या है कि दे आर गोइंग बाय द जमाते इस्लामी प्लेबुक, दे आर गोइंग बाय द पाकिस्तानी ISI प्लेबुक, और इसमें कुछ नहीं है। एक चीज को रिपीट करते रहो, खतरा है, खतरा है, खतरा है, खतरा है, खतरा है, तो फिर आना क्यों चाहते हो? भारत में खतरा है तो तुम मरते क्यों भारत आने के लिए? अगर भारत में इतना खतरा है, मैं बांग्लादेशियों से ये पूछता हूं, तो 3 करोड़, 2.5 से लेकर 3 करोड़ बांग्लादेशी भारत में क्या अपनी ऐसी तैसी भरवाने आए भाई? बताओ, यहां पे खतरा है ना, यहां पे क्यों आते हो भाई? ये कहते हैं कि बांग्लादेश जो है वहां पे अमन है, तो अमन की जगह छोड़ के आप ऐसी जगह आ रहे हैं जहां पे खतरा है, राइट? अपनी जान को रिस्क में डाल रहे हैं। अपनी जान को कितनी मोहब्बत है इनको भारत से कि सब कुछ छोड़ डाल के खतरे के इलाके में आ रहे हैं। यू कैन इमेजिन। तो ये स्टोरी है यार। बट इस पे इंडियन गवर्नमेंट को कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए? कोई एक्शन नहीं लेना, ये सारा का सारा। देखो, मैं एक बात बताऊं, जो बहुत पहले से आपने एक बात देखी बांग्लादेश में, आज से करीब साल भर पहले कितने एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स आते थे। हाँ। हर दूसरे दिन चिकन नेक को लेकर स्पेशली। नहीं, वो चिकन नेक और ये वो दुनिया भर के स्टेटमेंट, हम ये कर देंगे, अटैक कर देंगे। उनके वो सफेद दाढ़ी वाले भी बैठ जाते थे कर्नल वर्नल टीवी के सामने कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। हाँ। अच्छा, क्या हुआ? चुपचाप। अब वो लोग उन लोगों को बोला कि चुप रहो, चुप रहो। जैसे जैसे बांग्लादेश में ये पता लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार, मोहम्मद यूनुस ने एड़ी चोटी का बल लगा दिया इलेक्शन को पोस्टपोन करने का। ठीक है, एड़ी चोटी का बल लगा दिया, उसने फसाद करवा दिए। मोहम्मद यूनुस के ऊपर केस चलना चाहिए बांग्लादेश की,
के अंदर, when the new government comes, they should file a case against Mohammed Yunus for deliberately fanning the flames of hatred and having so many people killed. I will not say hundreds or thousands because I don't have the figure with me, but so many people killed just because he wanted to stay as the chief advisor government of Bangladesh. Head of state था वो. He wanted. आपको पता है वो यूके गया, यूके में इसने बोला कि मुझे कीर स्टारमर से मिलना है, मना कर दिया कीर स्टारमर ने. ये गया था यूके, पता नहीं क्यों गया, किसके बुलाने पर गया, भिखारी ये गया. भिखारी. ये देखो, ये गया यूके, इसने बोला मुझे यूके के पीएम से मिलना है. मतलब आपको यूके के पीएम से मिलना है और आप ये कह रहे हो कि आप बिना अपॉइंटमेंट के चले गए या बिना इनविटेशन के चले गए. ये तुम्हारी औकात है. दिस इज योर औकात. औकात का करेक्ट वर्ड इंग्लिश में नहीं है, क्योंकि औकात की फील ही अलग है, तो हम औकात ही बोलेंगे. ये तुम्हारी औकात है. कि जैसे इसकी बुआ के लड़के का घर है कि गेट खोलो, ऐसा. आ गया हूं, तेरा भाई आ गया है. मैंने कहा चल अभी जा. हाँ, उसने इसको अपॉइंटमेंट नहीं दी. हाँ. तो ये सारी की सारी चीजें आपने देखा कि टेम्परेचर ठंडा हो रहा है. चुनाव के बाद टेम्परेचर काफी हद तक रहेगा सिस्टम में, लेकिन धीरे 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 वो भी टेम्परेचर ओवर अ पीरियड ऑफ, आप देखना कि इलेक्शन के बाद ये टेम्परेचर काफी हद तक ठंडा हो जाएगा. साल 1.5 साल के अंदर ये टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा. उसका कारण है मोहम्मद यूनुस इज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश. मोहम्मद यूनुस से कौन पूछ रहा है कि भाई तूने काम क्यों नहीं करा. पर अगर तारिक रहमान है ना उसका नाम, जो उसका बेगम खालिदा जिया का जो बेटा है, अगर वो बन जाता है बांग्लादेशियों के वोट से, है ना, सो ही विल बी अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश बिकॉज ही विल बी अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर. अगर वो प्रधानमंत्री बनता है तो, मैं तब की बात कर रहा हूं, इफ ही बिकम्स, तो ही विल बी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड. डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का होता यह है कि आपको, क्योंकि आप लोगों के वोट से बने हैं, आपको लोगों को जवाब देना पड़ता है कि साहब इकोनॉमी यहां पे है, बिजली यहां पे है, जॉब्स यहां पे हैं, इकोनॉमी यहां पे है, डिप्लोमेसी यहां पे, आपको जवाब देना पड़ता है. ये तो बस मौज मस्ती के लिए बैठा हुआ है. ये तो मजे के लिए बैठा हुआ है. बिल्कुल टीचर चली गई वहां पे हेडमास्टर की मीटिंग में, बच्चे है कर रहे हैं, उन बच्चों का मॉनिटर है वो मोहम्मद यूनुस है, वो भी है कर रहा है. भाई यही चल रहा है. अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी 12 तारीख को, 12 फेब को मीटिंग खत्म हो जाएगी. उसके बाद देखते हैं क्या होता है. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਨੇ ਇਸ एपिसोड ਨੂੰ. फिर से बोलना जरा. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ खत्म कर देना एपिसोड ਨੂੰ. बस खत्म कर दिया तो कर दिया सर. तू पंजाबी सीख ले. मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे. यहाँ रहते रहते पूरी सीख लूंगा पंजाबी. डन. यहाँ पे कौन है सिखाने वाला? फ्रीडम फाइटर. वो तो पंजाबी के शब्द ढूंढता रहे, लभदा रहे. ठीक है, भैया से सीखूंगा मैं. चले सर. एक पंजाबी क्विज करेंगे हम लोग. ठीक है. ठीक है. सवाल आप लेकर आएंगे? सवाल आप पूछेंगे मुझसे. अच्छा ठीक है. मैं पंजाब के बारे में. डन. ठीक है. एक हम क्विज करेंगे. ठीक है ना. ठीक है. बहुत ऑप्शंस चाहिए उसमें आपको क्या? और मुझे कोई ऑप्शन है, मैं तो रह चुका हूँ पंजाब में, मुझे नहीं ऑप्शन चाहिए. मैं आई हैव स्टेड इन, जिसको कहते हैं पंजाब में ना गुरदासपुर. गुरदासपुर भी पूरा है, गुरदासपुर. ठीक है. ओके चलिए. ओके भैया, ठीक है. राम राम. दोस्तों, जाने से पहले फिर एक बार आपको रिमाइंड करूंगा, द चाणक्य डायरीज, दिस इज ट्रेंडिंग नंबर 1 ऑन Amazon's बेस्ट सेलर लिस्ट. आप जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दिया है, जाइए और इसको ऑर्डर करिए इसी वक्त फौरन.